अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। बच्चों, हमने रिलेटिविटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इंट्रोडक्शन लिया और हमने देखा कि इस थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनकी बुनियाद पर आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ कि स्पेस और टाइम दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि स्पेस और टाइम इंटेंगल्ड क्वांटिटीज़ हैं। स्पेस और टाइम आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं जिस तरह कपड़े के दो धागे आपस में होते हैं। तो बच्चों, आज इस सेकंड लेक्चर में हम चूंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है उनको डिस्कस करना। तो आज इस लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम उनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनके मीनिंग्स को हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेसिक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पोस्टुलेट से। जो सबसे पहला पोस्टुलेट है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, the laws of physics are same for all observers in all inertial frame of references। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि बच्चों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिन चीज़ों से हम वाकिफ हैं, हमने आमतौर पर देखा है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो नॉर्मल स्पीड के साथ मूव कर रही हैं। स्पीड ऑफ लाइट के साथ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मूव नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, इतनी स्पीड जो अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, इतनी स्पीड के साथ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मूव नहीं कर रही। तो जब किसी ऐसी चीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही हो, तो वो किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है, उसके लिए टाइम क्या होगा, उसके लिए लेंथ क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं, हम इनसे वाकिफ नहीं है। एक और बात आपको बताता चलूं कि साइंस जो है बच्चों, साइंस में कॉमन सेंस नहीं चलती। साइंस में फैक्ट्स, फिगर्स और मेजरमेंट्स होते हैं। जब साइंस में हम बात करते हैं तो हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, हम मेजरमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, कॉमन सेंस के ऊपर बात नहीं करते। इसलिए जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ को हम देख रहे होते हैं, हमारी कॉमन सेंस क्या कह रही है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत में वो क्या है, वो जो रियलिटी है किसी भी चीज़ की या किसी भी फिनोमेना की जो आप देख रहे हो, उसकी रियलिटी डिपेंड करती है मेजरमेंट्स के ऊपर, उसकी रियलिटी डिपेंड करती है फैक्ट और फिगर्स के ऊपर। रियलिटी कभी भी कॉमन सेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये जरा चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब जरा जो फर्स्ट हमारा पोस्टुलेट है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, इसकी फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट दिया था। हमने कहा था कि कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे हो और या मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, चाहे वो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हो, वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो, वो लॉ ऑफ ऑप्टिक्स हो, जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, एक हमारा लॉ जो रिजल्ट एक इनर्शियल फ्रेम में दे रहा है, वो लॉ वही रिजल्ट दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देगा अगर कंडीशंस को सेम रखा जाए। इसका मतलब ये है कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस नहीं कर सकते। तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फिजिक्स के लॉज एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वो उसी तरह के रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो मेजरमेंट आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रही है, वही मेजरमेंट आपके पास दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगी। ऐसा नहीं है बच्चों, मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। एक ऑब्जर्वर जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने वाले किसी इवेंट को अगर मेजर कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी मेजरमेंट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद किसी दूसरे ऑब्जर्वर से डिफरेंट हो। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट फ्रेम्स में मौजूद दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए एक इवेंट की मेजरमेंट मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन लॉज ऑफ फिजिक्स का बिहेवियर सेम होगा। लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम बिहेव करेंगे, वो एक ही तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट हो सकती हैं। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, ये ऑलरेडी मौजूद था, जिसे हम कहते थे गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में सिर्फ एक ही बात थी, वो थी लॉज ऑफ मैकेनिक्स, कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने गैलीलियो के इस आइडिया को एक्सटेंड किया। आइंस्टाइन ने कहा कि ना सिर्फ लॉज ऑफ मैकेनिक्स
बल्कि नए नए डिवेल्प हुए लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। आइंस्टाइन ने गैलीलियो ने कहा था कि सिर्फ लॉज ऑफ मैकेनिक्स, आइंस्टाइन ने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। उसने कहा नहीं, जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, मैकेनिक्स के अलावा बाकी जितने भी लॉज हैं वो सब भी आपको एक जैसा रिजल्ट देते हैं। शर्त यह है कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए, इनर्शियल होने चाहिए। यहां से हमें एक और बात समझ आती है, वो हमें यह समझ आया है कि बच्चों दुनिया में कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी टर्म नहीं है, क्योंकि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो सारे एक जैसे हैं, उनमें आप फर्क नहीं कर सकते। अगर आप उनमें फर्क नहीं कर सकते तो आप मोशन में और रेस्ट में भी फर्क नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में है। जब भी आप कहेंगे आप ये कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रिलेटिव टू समथिंग रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रिलेटिव मोशन में है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, चाहे वो रेस्ट है या मोशन है, ऑल द स्टेट्स आर रिलेटिव। सो हम कह सकते हैं ऑल स्टेट्स आर रिलेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। तो वी कैन से देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। बच्चों एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती, सारे मोशंस रिलेटिव होते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट पास्टुलेट जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद हमारा सेकंड पास्टुलेट है दैट इज अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का क्या मतलब है, और आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। बच्चों फर्ज कर लें कि आप स्पेस में हैं, ठीक है, आपने स्पेस सूट पहना हुआ है और उस स्पेस सूट के हेड से, यहाँ से इस जगह से एक लाइट निकल रही है, एक लाइट ब्लिंक कर रही है, बार बार जल रही है, बुझ रही है। फर्ज करें कि उस लाइट का जो कलर है वो रेड है, आप स्पेस में मूव कर रहे हैं। आपको पता है कि स्पेस एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बच्चों आप इस तरह से आ रहे हैं और वो लाइट आपके माथे से, आपके हेड से यूं ब्लिंक करती हुई आ रही है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जर्वर है, उसने भी स्पेस सूट पहना हुआ है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, उसके माथे से भी एक लाइट निकल रही है, ब्लिंक कर रही है, वो लाइट ग्रीन है। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं? जो जो आपके करीब आता है आप यूं महसूस करते हैं कि दूर से एक ग्रीन कलर की लाइट आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही है। आप खुद को रेस्ट में फील कर रहे हैं और आप ये फील कर रहे हैं कि दूर से एक लाइट ग्रीन कलर की ब्लिंक करती हुई आपकी तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब उसको क्या लगता है? उसको ये लग रहा है कि दूर से एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई उसकी तरफ आ रही है। आप दोनों मूव करते हुए आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से यूं करके आप पास होते हैं। अब वो कह रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, आप मूव कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं, वो मूव कर रहा है। कौन ठीक है? आप दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि आप दोनों रिलेटिव मोशन में हैं। आप मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हिम, वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू यू। सो आप दोनों ही मूव कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही रिलेटिव मोशन में हैं। और आप दोनों को लगता है कि आप रेस्ट में हैं, वो मूव कर रहा है। उसको लगता है कि मैं रेस्ट में हूं, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि दोनों ही आप रिलेटिव मोशन में हैं। चलो, अब हमारा सेकंड पास्टुलेट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज द सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब बच्चों स्पीड ऑफ लाइट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, आप स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड ही मेजर करोगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा।
आप किसी भी फ्रेम में हो, ठीक है, किसी भी इनर्शियल फ्रेम में हो, ठीक है, ना तो स्पीड ऑफ लाइट इससे कभी ज्यादा होगी और ना इससे कम होगी। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं अल्टीमेट स्पीड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास रखता है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से भी मूव नहीं कर सकता। बच्चों कोई भी ऐसा पार्टिकल दुनिया में, कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा पार्टिकल जिसका मास हो, वो कभी भी इस स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये अल्टीमेट स्पीड है यूनिवर्स की, और ये सारे वैक्यूम में या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे ऑब्जर्वर के लिए एक जैसी है। चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर भी आप स्पीड ऑफ लाइट को यही मेजर करोगे, और चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर भी आप स्पीड ऑफ लाइट को यही मेजर, स्पीड ऑफ लाइट की यही वैल्यू आएगी हर डायरेक्शन में। ये देखें, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स इन ऑल डायरेक्शंस। आम जो हमारी रिलेटिविटी है उसके मुताबिक जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो आपके उसकी स्पीड ऐड हो जाती है, इसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। और जब आप दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड एक ही दूसरे के लिहाज से नेगेटिव माइनस हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऐसा नहीं है। आप स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या स्पीड ऑफ लाइट के अपोजिट मूव कर रहे हो, आप हमेशा, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो आप हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की ये वाली वैल्यू ही मेजर करोगे। तो ये कहलाती है अल्टीमेट स्पीड ऑफ यूनिवर्स। तो बच्चों ये थे हमारे प्रिंसिपल्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंशाल्लाह इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिनमें टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।